हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, हमारी यूपीएसआई की पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है हिंदी की, जिसके अंतर्गत अभी तक हमने 7 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और 7 पार्ट जिन्होंने अभी तक नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम पार्ट करेंगे 8 कंप्लीट, जिसके अंतर्गत हम उपसर्ग एवं प्रत्यय को कवर करेंगे। ये पीवाईक्यू की जो सीरीज है ये 1991 से अब तक के पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है और मैंने इसका स्लोगन भी बनाया है कि सफलता का रास्ता जो है वो पीवाईक्यू से ही होकर गुजरता है। ऐसा मैंने क्यों कहा, तो ये इसलिए कहा क्योंकि जो प्रश्न है, प्रश्नों की व्याख्या जो है, यहाँ से पूरा चैप्टर ही आपका कंप्लीट एक प्रकार से हो जाता है। तो यहाँ से आप 40 में से 40 लाने के हकदार हो जाते हैं। और ये जो प्रश्न है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे एएसआई, एएसआई, कांस्टेबल, जेल वार्डन, रेडियो ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसी परीक्षाएं जो यूपी पीआरपीवी कंडक्ट कराता है, उनमें ये प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह है और उनकी व्याख्या और भी बेहतर है। तो आइए आज शुरू करते हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो उपसर्ग एवं प्रत्यय में सबसे पहले हम टॉपिक कवर करेंगे उपसर्ग का। तो उपसर्ग में सबसे पहला क्वेश्चन है, अप उपसर्ग दिए गए विकल्प में किसके साथ प्रयुक्त होता है? तो अप जय अपजय कोई शब्द ही नहीं होता है। उपसर्ग जो होता आगे लगकर जो शब्द का निर्माण करता है। अपराम होता नहीं होता, अपमान हो जाता है। अप जब लगाएंगे मान में आगे तो अपमान बन जाएगा। तो इस प्रकार ये शब्द हमारा सही होगा, अपरण भी नहीं होता है। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, ए बी और डी। सी आंसर हमारा सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अप उपसर्ग मान के साथ प्रयुक्त होगा अतः इसका शुद्ध रूप अपमान बनेगा। अप उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द हैं अपशब्द, अपहरण, अपराध, अपकार, अपभ्रंश, अपयश, अपवाद इत्यादि। यह एक संस्कृत उपसर्ग है जिसका अर्थ लघुता, हीनता, विरुद्ध या अभाव तथा अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय, यहाँ पर आपका उपसर्ग आ जाएगा और यहाँ पर और प्रत्यय दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत रिक्त स्थानों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प उपसर्ग प्रत्यय होगा। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। संधि, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। समास, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? तो दुबला जो है वो उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है। विकल्प सी में दिया गया शब्द दुबला उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है। दुबला शब्द में दू उपसर्ग है जो कि हिंदी का उपसर्ग है। दू उपसर्ग से बने शब्द इस प्रकार हैं। तो दू अर्थ होता है इसका बुरा या हीन। इससे बनने वाले शब्द जो होते हैं दुरंगा, दुनाली, दोपहरी, दुबला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परिपूर्ण में परि उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? आ, अन, वे, अप। तो ये हो जाएगा उप। तो बे हो जाएगा अरबी फारसी का उपसर्ग है। आ, अन, उप सभी हिंदी के उपसर्ग है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? तो ये ना जो हो जाएगा ये अरबी फारसी का हो जाएगा। ना उपसर्ग अरबी फारसी का उपसर्ग है। उप, कु और पर हिंदी भाषा के। उपसर्ग मूल शब्द के आगे प्रयुक्त होकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अतियुक्ति का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये अति निकल के आएगा, अति। तो ये इस प्रकार बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अतियुक्ति में अति उपसर्ग है। उपसर्ग उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है। उप प्लस सर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ समीप, निकट या पास है। सर्ग का अर्थ सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना है। हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा के हैं। इन भाषाओं से प्राप्त उपसर्गों की संख्या निम्न है। और संस्कृत में उपसर्ग 19 है, हिंदी में उपसर्ग 10 है और उर्दू में उपसर्ग जो है वो 12 हैं। ये संख्या भी याद रखिएगा। संस्कृत हिंदी उपसर्ग अति, अधि,
अनु, अप, अभि, अव, अत, आ, उत, उद, उप, दुर, दुस, नी, निर, निस, परा, परि, प्रा, प्रति, बी, सम, सु, आ, अन, अध, उन, औ, दु, नी, बिन, भर, उ, सु। वासुदेव नंदन के अनुसार संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 19, किंतु सर्वमान्य संस्कृत उपसर्गों की संख्या 22 माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? तो अल जो है वो उर्दू का उपसर्ग हो जाएगा। अल उर्दू उपसर्ग उर्दू का उपसर्ग है। जैसे अलबत्ता, अलगाव, अलविदा, अलबेला आदि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे वर, वरखास्त, वरदास्त, वर वक्त आदि। अनमें, अनजान, अनमोल, अनपढ़ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अलंकार में हो जाएगा अलम। अलंकार शब्द में अलम उपसर्ग है। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द से पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और अरबी फारसी उपसर्ग। संस्कृत उपसर्गों की संख्या जो है वो 19 है। वासुदेव नंदन के अनुसार हिंदी उपसर्ग 10 होते हैं, जबकि अरबी फारसी उपसर्ग 12 होते हैं। एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो एन हो जाएगा, बी आंसर सही होगा। एन वक्त में एन उपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के आगे प्रयुक्त होकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। नेक्स्ट की बात करें, इनमें से कौन सा उपसर्ग सुमेलित नहीं है? तो निस कलंक में निस जो है वो सुमेलित नहीं है। ये निस जो है इस प्रकार न बन के इस प्रकार ये बनना चाहिए था, इस। तो दिए गए विकल्प में ए सुमेलित नहीं है। निष्कलंक में निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निस उपसर्ग से बनने वाले शब्द निष्काम, निष्पाप, निष्कर्म। अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द अधिकार, अधिकृत, अधिग्रहण। और निर उपसर्ग से बनने वाले उपसर्ग शब्द निर्वाह, निर्वाण, निर्विवाद। और परि उपसर्ग से बने शब्द पर्यावरण, परिचय और परीक्षाएं। आयोग ने इसका आंसर सी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये हो जाएगा निस हो जाएगा। बी आंसर हमारा सही होगा। निष्काम में निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ। निस उपसर्ग से बनने वाले शब्द निष्कंप, निष्कर्ष, निष्करुण, निष्क्रिय, निष्कासन और निष्क्रमण है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्दों के आगे प्रयुक्त होकर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये प्रति हो जाएगा। प्रत्यक्ष शब्द में प्रति उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द प्रतिनिधि, प्रतिदान, प्रतिकार, प्रतिकूल, प्रतिक्षण, प्रत्येक। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। नेक्स्ट की बात करें, उपसर्ग इनमें से कहां जोड़ा जाता है? तो शब्द के अंत में, शब्द के बीच में, शब्द के पहले जोड़ा जाता है। बी आंसर सही होगा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जोड़कर उनके अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग दो शब्दों उप प्लस सर्ग से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ समीप और सर्ग का अर्थ सृष्टि करना है। प्रयत्न, प्रयोग, प्रहार, प्रभार, प्रयोजन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो ये हो जाएगा क्रोध जो है वो उपसर्ग रहता है और सब में इसमें प्रति हो जाएगा। संगम में सम हो जाएगा, विमोचन में भी हो जाएगा और क्रोध में जो है वो उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट, सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सदाचार में सत हो जाएगा। सदाचार में सत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जोड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। आप जब संधि विच्छेद पढ़ लेंगे तो संधि विच्छेद से भी आप सब उपसर्ग निकालना बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। जैसे आप निष्कलंक आया था तो उसमें सड़क वाला सा बन रहा था और वहां सीटी वाला सा दे दिया, तो ये क्या विभेद है ये हम वहां पर बताएंगे आपको। और सदाचार में सत कैसे आ रहा है। नेक्स्ट की बात करें, सत उपसर्ग से बनने वाले जैसे सत्कर्म, सत्कार, सत्कीर्ति, सज्जन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अतीब शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो ये अतीब में अति हुआ है। अतीब में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ। अति प्लस ई बराबर अतीब। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं। अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द अत्याचार, अतिशय, अत्यंत, अत्युत्तम, अत्युक्ति, अत्यधिक आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रत्युत्पन्न मति में
प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें होगा है प्रति। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयुक्त हुआ है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी अन्य शब्द से के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न कर देते हैं। प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति प्रति उपसर्ग से बने अन्य शब्द, अन्य उपसर्ग जो है प्रत्येक, प्रत्यक्ष, प्रतिनिधि और प्रतिकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो अपवाद में अप हो जाएगा, प्रभाव में प्रा हो जाएगा, पराजय में परा हो जाएगा, ओढ़ना में नहीं है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है, अपवाद में अप, प्रभाव में प्रा और पराजय में परा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो ये त्र्यंबक जो हो जाएगा ये उपसर्ग रहित है। न्यून, विधान, उज्ज्वल। न्यून में नी हो जाएगा, नी, और विधान में बी हो जाएगा, उज्ज्वल में उत हो जाएगा। त्र्यंबक शब्द उपसर्ग रहित शब्द है, जबकि न्यून, विधान और उज्ज्वल में क्रमशः नी, भी और उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? अत्यधिक में अति हो जाएगा, विदेश में वी हो जाएगा, सुयोग में सु हो जाएगा और सुरेश में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सुरेश शब्द उपसर्ग रहित शब्द है, जबकि अत्यधिक, विदेशी और सुयोग में अति, वी और सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ। प्राकथन में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्राकथन में प्राक हो जाएगा। प्राकथन में प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ। उपसर्ग मूल शब्द के आगे जोड़कर उसमें परिवर्तन लाते हैं। नेक्स्ट की बात करें, स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वाभिमान में हो जाएगा स्वा। स्वाभिमान शब्द में स्वा उपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। नेक्स्ट, प्रातः काल में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रातः काल में प्रातः हो जाएगा। प्रातः काल में प्रातः उपसर्ग का प्रयोग हुआ। उपसर्ग का प्रयोग मूल शब्द के साथ होने पर वह शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। नेक्स्ट, इनमें से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो खुशबू हो जाएगा। खुशबू शब्द उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द है। खुशबू में खुश उपसर्ग का प्रयोग हुआ। खुश उपसर्ग के अन्य उदाहरण जो खुशकिस्मत, खुश दिल, खुशहाल, खुशखबरी। नेक्स्ट की बात करें, अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी हो जाएगा। सी आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। तो अभिमान में अभी उपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दें, उपसर्ग कहलाते हैं। अभी उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्द जो हो जाएंगे अभिमान, अभिप्राय, अभियोग, अभिसार, अभिमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द के रूप में है? तो प्रतिध्वनि, प्रत्यक्ष और प्रत्येक, ये सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। तो उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। उपसर्ग प्रति से शब्द, प्रति प्रत्येक हो जाएगा, हर एक, प्रति प्रत्यक्ष, सामने स्पष्ट, प्रति प्रतिध्वनि, गूंज टकराकर वापस आई ध्वनि। नेक्स्ट की बात करें, इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा है? तो ये संस्कृत सम, सम्मेलन सम, संस्कार सम, उपरोक्त सभी हो जाएगा। सम उपसर्ग से निर्मित संस्कृत, सम्मेलन, संस्कार, ये सभी हैं। नेक्स्ट, परिवाद में, परिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परि हो जाएगा। परिवाद शब्द में परि उपसर्ग है। उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे परि उपसर्ग से निर्मित शब्द परिहास, परिक्रमण, परिजन, परिपूर्ण, परिश्रम आदि। नेक्स्ट की बात करें, पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पुरातन में हो जाएगा पुरा, ए हो जाएगा पुरा। पुरातन शब्द में पुरा उपसर्ग का प्रयोग किया गया। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपहार, उप प्लस आहार, परिहास, परि प्लस हास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बदनसीब में बद हो जाएगा। बदनसीब शब्द में बद उपसर्ग का प्रयोग हुआ। बद उपसर्ग अरबी फारसी का उपसर्ग है जिसका अर्थ बुरा होता है। बद उपसर्ग से बने कुछ शब्द इस प्रकार हैं: बद बुरा, बदनाम, बदसूरत, बदहजमी, बदगुमान, बदहवास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द है? तो ये हो जाएगा अपवाद। दिए गए विकल्प में अपवाद शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द है, जबकि बेइज्जती बिल्कुल
व नादान में अरबी फारसी का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये हो जाएगा आ, क्योंकि हिंसा पहले से ही एक शब्द है और जब कोई शब्द पहले से निर्मित होता है उसमें कोई उपसर्ग लगाकर एक नया शब्द जब बनता है तो वो उपसर्ग होता है। तो अहिंसा में आ उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि हिंसा में आ लग गया आगे तो अहिंसा हो गया। बेस शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, जैसे आ से अमूल्य, अथाह, अज्ञान आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आत्म त्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये हो जाएगा आत्म। आत्म त्याग शब्द में आत्म उपसर्ग है। आत्म उपसर्ग से बने शब्द निम्न है, आत्मकथा, आत्मघात, आत्मबल, आत्मचरित, आत्मज्ञान आदि। बे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आ से हो जाएगा आजीवन, आमरण, आरक्षण, आक्रमण और आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिवाद में हो जाएगा प्रति। वह शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वह उपसर्ग कहलाता है। प्रतिवाद शब्द में प्रति उपसर्ग है। बाद मूल शब्द है। प्रति उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्द प्रतिकार, प्रतिक्षण और प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सा शब्द का उपसर्ग से बना है? तो का उपसर्ग से जो बने हैं वो कपूत हो जाएगा। कपूत शब्द का उपसर्ग से बना है। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। जैसे प्रहार में प्रा जुड़ गया तो हार, प्रहार। आकलन में आ, कलन। प्रति में प्रति हो जाएगा उपसर्ग। नेक्स्ट, उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो चार में आगे उप लग गया तो हो गया उपचार, तो उप हो जाएगा उपसर्ग इसमें। उपचार शब्द में उप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। बे अव्यय जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल दें उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उप, उपपद, अनुकरण, अनुवाद। नेक्स्ट, इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? तो ये प्रयोग हो जाएगा। प्रयोग शब्द में प्रा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है जब कोई शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। सम उपसर्ग से निर्मित शब्द जो है संस्कार, संगम और संभव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है? तो ये हो जाएगा पर्यावरण। पर्यावरण शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है। परि प्लस आवरण। उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रहार में प्रा हो जाएगा, सम में संहार में सम हो जाएगा, अधकचरा में अध और अत्याचार में अति और सुरक्षित में आ। नेक्स्ट, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बी हो जाएगा विज्ञान में। विज्ञान शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग किया गया। उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाएं या उसका अर्थ ही बदल दें, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रा प्लस बल, प्रबल, तो प्रा उपसर्ग हो गया। अपयश में अप हो गया और परिभ्रमण में परि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? तो अक्लमंदी में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अद्वितीय, अयोगात्मक, अज्ञान में आ उपसर्ग लगा है। जबकि कोई शब्दांश किसी भी मूल शब्द के आगे जुड़ता है और अर्थ में परिवर्तन करता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिना पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बिन पढ़ा में बिन हो जाएगा। बिन पढ़ा शब्द में बिन उपसर्ग का प्रयोग किया गया। वे शब्दांश के आदि प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में कुछ विशेषता ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। बिन हिंदी का उपसर्ग है बिन ब्याहा, बिन जाने, बिन बादल। नेक्स्ट, अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अधि हो जाएगा। अधिष्ठाता शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ। अधि उपसर्ग से बने अन्य शब्द इस प्रकार हैं, अधिकरण, अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये नीरज हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में नीरज शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अन्य सभी शब्द में निह उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नीर शब्द में जा प्रत्यय लगाकर नीरज शब्द बना है जिसका अर्थ कमल होता है। नेक्स्ट, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? तो अनुर्वर में अनु उपसर्ग नहीं है। अनुर्वर में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। अनुर्वर शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग होगा।
अनुर्वर, अनु प्लस उर्वर, अन उपसर्ग हो जाएगा। अनु उपसर्ग से बने शब्द अनुनय, अन्वेषण, अनुगामी, अनुसरण, अनुरूप, अनुग्रह, अनुशासन और अनुरित। अब जैसे अनु है, इसमें ये वाला अनुरित और अन्वेषण, ये दो याद रखिएगा क्योंकि थोड़े ये टिपिकल पढ़ते हैं और सब में आप तुरंत पहचान लेंगे कि इसमें अनु का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग के योग से बना है? तो अनेक जो है वो अन उपसर्ग के योग से बना है। अनेक अन उपसर्ग के योग से बना है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अन प्लस एक बराबर अनेक, अतः स्पष्ट है कि अनेक शब्द अन उपसर्ग के योग से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बड़ा आ वाला उपसर्ग हो जाएगा। आजीवन में आ उपसर्ग है, उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। नेक्स्ट, उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये हो जाएगा उत्थान शब्द में उत उपसर्ग है। उपसर्ग मूल शब्द के आगे प्रयुक्त होकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है? तो ये हो जाएगा लापता। लापता शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें अरबी भाषा के ला उपसर्ग का प्रयोग हुआ। अनजान में अन और बिन चखा में बिन तथा बिन जाना में बिन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये अनुगमन में नहीं हुआ है। अनु उपसर्ग का प्रयोग अनुगमन में नहीं हुआ है। अनुगमन में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द अनुशासन, अनुवाद, अनुभव, अनुराग, अनुशीलन और अनुकरण हो जाएंगे। नेक्स्ट, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो शब्द के पहले किया। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो शब्द के आदि में किया जाता है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि, आदि का मतलब होता है पूर्व में। ये बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे और इनमें से कोई नहीं, बहुत से बच्चे लगा के आएंगे क्योंकि इसमें पहले पूर्व नहीं लिखा है, आदि लिख दिया। तो इससे ये हमें देखने में तो ये लग रहा है कि आदि का मतलब अंत होगा, लेकिन आदि का मतलब पूर्व होता है क्योंकि आदि जो है वो अंत का विलोम होता है, तो आदि का मतलब पूर्व होता है, किया जाता है। जैसे परिमाप में परि उपसर्ग, जबकि प्रत्यय में शब्द के अंत में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? तो ये आगत उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग को आगत उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में उपसर्ग तीन भागों में विभाजित किया गया है, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग के उदाहरण जो हैं गैर, कम, खुश, हम, उर्दू सब, जर्नल, वाइस, हेड, चीफ आदि जो हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? तो ये परा हो जाएगा। उपसर्ग के रूप में दिया गया शब्द परा हिंदी संस्कृत का उपसर्ग है। नेक्स्ट, पराजय, पराक्रम, परामर्श, परावृंत, पराभूत आदि। अन्य विकल्पों में दिए गए उपसर्ग बे, बिल और तथा हम अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो विरासत में सत तो कोई शब्द ही नहीं होता है, तो ये विरासत जो हो जाएगा जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। विरासत शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया है। व्यापार, वीक्षक और विकल्प में वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? खुश, कम, उन, गैर। तो जो उन हो जाएगा ये उर्दू का नहीं बल्कि हिंदी का उपसर्ग है। जैसे 19, 49। शेष विकल्पों में दिए गए शब्द खुश, कम और गैर उर्दू के उपसर्ग हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? तो जो हो जाएगा बी, गैर। दिए गए विकल्पों में गैर उपसर्ग अरबी फारसी का उपसर्ग है, जबकि उप हिंदी का तथा कु संस्कृत का उपसर्ग है। इन उपसर्गों से बने शब्द निम्न प्रकार हैं। तो गैर से गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर मुल्क आदि हो जाएंगे। उप से उपकार, उपहार, उपद्रव, उपचार और उपवन हो जाएंगे। कु से कुपात्र, कुकर्म, कुरूप, कुमति, कुख्यात हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बड़ा आ हो जाएगा। आमरण शब्द में बड़ा आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ। आ प्लस मरण, आमरण। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। बड़ा आ उपसर्ग से बने शब्द इस प्रकार हैं, आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण और आजन्म। नेक्स्ट, परिवर्तन और परिवार में उपसर्ग कौन सा है? तो परि हो जाएगा। परिवर्तन परिवार में परि उपसर्ग है।
परि उपसर्ग से बने अन्य शब्द पर्यावरण, परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिमाण। प्रा उपसर्ग से प्रगति, प्रकोप, प्रकाश, प्रयास आदि शब्द बनते हैं। और पर से परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित आदि। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति हो जाएगा, प्रति। बी आंसर इसका सही होगा। तो प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग है। वे शब्द जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रति उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण आदि। प्रा उपसर्ग के शब्द हैं प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति इत्यादि। प्रा उपसर्ग एक संस्कृत उपसर्ग है जिसका अर्थ अधिक या आगे होता है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो पराजय में परा हो जाएगा। पराजय में परा उपसर्ग है। यह एक संस्कृत उपसर्ग है जिसका अर्थ उल्टा, अनादर, नाश होता है। परा उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं पराभव, परामर्श, पराक्रम और पराभूत आदि हो जाएंगे। निर्गुण शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो निर हो जाएगा। निर्गुण शब्द में निर उपसर्ग होगा। निर का अर्थ होता है बाहर, निषेध और रहित। यह संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। इससे निर्मित अन्य शब्द निर्वास, निर्भय, निर्वाह, निर्दोष आदि होगा। अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा? तो अनु उपसर्ग से बना शब्द जो हो जाएगा अनुचर हो जाएगा। अनुचर शब्द अनु उपसर्ग लगा है जो संस्कृत उपसर्ग है। अनु का अर्थ है क्रम, पश्चात, समानता। अनु उपसर्ग से बने अन्य शब्द अनुगमन, अनुस्वर, अनुरूप, अनुज, अनुशासन, अनुकरण, अनुवाद, अनुक्रम आदि हो जाएंगे। नेक्स्ट, संयोग शब्द में उपसर्ग एवं शब्द कौन से हैं? तो ये हो जाएगा सम प्लस योग बराबर संयोग। संयोग शब्द सम प्लस योग से बना है जिसमें सम उपसर्ग है और योग मूल शब्द है। सम संस्कृत उपसर्ग है, इसका अर्थ पूर्णता या सहयोग। इस उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द जो हो जाएंगे संस्कृत, संग्रह, संतोष, संन्यास, संस्कार, संरक्षण आदि। नेक्स्ट, अधिक शब्द में कौन सा, अधिक शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है? तो इसमें प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है। आप अधिक में होगा प्रत्यय उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सॉरी ये उपसर्ग हो जाएगा इसका आंसर आपका उपसर्ग। एक हिंदी उपसर्ग है जो निषेध के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इससे निर्मित अन्य शब्द अमोल, अनपढ़, अगाढ़, अथा इत्यादि हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में अब उपसर्ग हो जाएगा अब। अवगुण में अब उपसर्ग का प्रयोग सर्वाधिक उचित विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग शब्द से नहीं बना है। तो पुनर्जन्म, कुधर्म, आजीवन और दिखावा। तो दिखावा जो है वो उपसर्ग शब्द से नहीं बना है। दिखावा शब्द जो उपसर्ग शब्द से नहीं बना है और अन्य शब्द क्रमशः पुनः, कु और आजीवन में आ उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि में सम उपसर्ग है। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त शब्दों में सम उपसर्ग है जो शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता उत्पन्न कर देता है, वे उपसर्ग कहलाते हैं। सम एक संस्कृत उपसर्ग है जिसका अर्थ पूर्णता तथा संयोग है। आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये बड़ा आ हो जाएगा। आच्छादन शब्द में बड़ा आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। जैसे बड़ा आ प्लस छादन, आच्छादन। बड़ा आ उपसर्ग से बने शब्द आजीवन, आमरण, आगमन, आरक्षण, आभूषण आदि होगा। नेक्स्ट की बात करें, परोपकार, परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये पर हो जाएगा। परोपकार शब्द में पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। पर प्लस उपकार बराबर परोपकार, परलोक, पर प्लस लोक। नेक्स्ट, उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उप हो जाएगा। उपदेश शब्द में उप उपसर्ग का प्रयोग किया गया। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपकार, उपभेद, अवगुण, आरक्षण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद हैं? तो ये प्रत्यय के भेद हैं। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस अर्थ उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या नए अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। हिंदी व्याकरण प्रत्यय के दो भेद हैं, एक कृत कृदंत प्रत्यय
मूल धातु के साथ जुड़ते हैं, और तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट, प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? तो शब्दों के बाद में किया जाता है। वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के बाद किया जाता है। प्रत्यय से बनने वाले शब्द आई में चढ़ाई, भलाई, बुराई, आवट में लिखावट, बनावट, सजावट, अवती में कटौती, शुनौती, पनौती। नेक्स्ट, प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय मूलतः दो प्रकार के होते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय मुख्यतः दो भेद होते हैं, कृत या कृदंत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब हमारा टॉपिक चालू होता है प्रत्यय। प्रत्यय की तो बात हमने दो चार क्वेश्चनों की उपसर्ग में भी कर ली है, लेकिन अब जो मूल टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो प्रत्यय हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? यानी प्रत्यय पीढ़ी में नहीं हुआ है। विकल्प में दिया गया पीढ़ी प्रत्यय रहित शब्द है। अन्य विकल्पों में पशुओं, लोगों और सदस्यों में ओ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पशुओं में ओ, लोगों में ओ और सदस्यों में ओ। नेक्स्ट, इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो इष्ट हो जाएगा। इष्ट, ठा याद रखना जी, इष्ट। कनिष्ठ शब्द में इष्ट शब्द का प्रत्यय का प्रयुक्त हुआ है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। इष्ट प्रत्यय से बने शब्द इस प्रकार हैं, वरिष्ठ, घनिष्ठ और बलिष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो ये हो जाएगा त्वा हो जाएगा। दासत्व शब्द में त्वा प्रत्यय है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट की बात करें, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में से कोई भी शब्द प्रत्यय से नहीं बना है। अभियोग, व्यावाय, व्यायाम होगा, व्यायाम, व्यायाम एवं अपमान में क्रमशः अभि, वी और अप हो जाएगा उपसर्ग। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षरों का समूह लगाया जाता है प्रत्यय कहलाता है। जैसे भला में आई लग गया तो भलाई हो गया, भूल में आवा लग गया तो भुलावा हो गया। नेक्स्ट, नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो नैतिक में एक हो जाएगा, एक। तो डी आंसर हमारा सही होगा। नैतिक शब्द में एक प्रत्यय लगा है। वे प्रत्यय शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। एक प्रत्यय से बनने वाले अन्य अर्थ जो हो जाएंगे नैतिक, आर्थिक, धार्मिक, मासिक, वार्षिक, राजनीतिक। नेक्स्ट, फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो फलित में जो हो जाएगा इत हो जाएगा। फलित शब्द में इत प्रत्यय है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इत प्रत्यय से बनने वाले शब्द प्रमाणित, द्रवित, मुखरित, झंकृत, शिक्षित, मोहित, चर्चित आदि। नेक्स्ट की बात करें, कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कथनी में हो जाएगा ईय। कथनीय शब्द में ईय प्रत्यय है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, कृत या कृदंत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है? तो अक, अरा, अक। तो ये अक, डी आंसर हमारा सही होगा। तो दिए गए विकल्प में लेखक शब्द में अक प्रत्यय का प्रयुक्त हुआ है। वे सब शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अक प्रत्यय से बनने वाले शब्द जो हैं लेखक, पाठक, कारक, गायक आदि हो जाएंगे। नेक्स्ट, पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ये कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पढ़ने वाला में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक क्र प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय सदैव क्रिया पदों के साथ जुड़ते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय सदैव संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पदों के साथ जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट, महत्व में कौन सा प्रत्यय है? तो महत्व में जो हो जाएगा त्वा हो जाएगा। महत्व में त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं। त्वा प्रत्यय से बने शब्द इस प्रकार हैं, महत्व, गुरुत्व, लघुत्व, व्यक्तित्व, देवत्व, अपनत्व। नेक्स्ट, धैर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है?
तो ऐर्य हो, धैर्य में या हो जाएगा, या। धैर्य शब्द में या प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यह भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। या प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हो जाएंगे, पांडित्य हो जाएगा, चातुर्य हो जाएगा, माधुर्य हो जाएगा, सौंदर्य हो जाएगा। नेक्स्ट, तैराक में कौन सा प्रत्यय है? आकारा लास्ट में आक, तो ये हो जाएगा आक, तैराक। तैराक शब्द में आक प्रत्यय है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत या कृदंत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट, सहानुभूति शब्द में मूलभूत शब्द प्रत्यय का सही विकल्प क्या है? तो सह प्लस अनुभूति हो जाएगी, तो जो इसे बोलते हैं कि सहानुभूति शब्द में मूल शब्द प्रत्यय का सही विकल्प जो है सह प्लस अनुभूति है, शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट की बात करें, लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये आकू हो जाएगा, आकू। लड़ाकू शब्द में आकू प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय मूल शब्द के पीछे प्रयुक्त होकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रकार का प्रयोग, किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ये अक्कड़ का हुआ है। भुलक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय मूल शब्द के पीछे प्रयुक्त होकर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्र में ईय प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? तो ये बनेगा राष्ट्रीय। राष्ट्र में ईय प्रत्यय लगाने पर राष्ट्रीय शब्द बनेगा। दिए गए विकल्पों में शेष शब्द असंगत है। नेक्स्ट, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो ये ई हो जाएगा। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बड़ी ई होगा, वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। महाजन प्लस ई बराबर महाजनी। तो बड़ी ई प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द जो हो जाएंगे बदमाशी, दलाली, किसानी, सफेदी आदि। नेक्स्ट, कृत प्रत्ययों के सहयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगी कृदंत। कृत प्रत्ययों से बनने वाली क्रिया को कृदंत कहते हैं। उदाहरण, गवैया बना, बट, ढकना, त्यागी। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो शिष्या, शेरनी, दयामय। तो शिष्या में अया आ रहा है, शिष्या में बड़ा आ, शेरनी में नी और दयामय में मैं हो जाएगा। और ये इस प्रकार परिचय जो होगा इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, जबकि उपसर्ग का प्रयोग इसमें हुआ है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, इक लगा है, इक, इक। नेक्स्ट, तो वैज्ञानिक में एक शब्द प्रत्यय लगा है, वे शब्द जो शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। एक तद्धित प्रत्यय है जो विज्ञान के अंत में जुड़ा है। एक प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द दैनिक, वैदिक, लौकिक, ऐतिहासिक, औद्योगिक आदि हैं। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये आई हो जाएगा। शब्द चतुराई में आई प्रत्यय है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। आई प्रत्यय से निर्मित शब्द जो है लिखाई, पढ़ाई, मिठाई आदि। नेक्स्ट, करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें मैं हो जाएगा। करुणामय शब्द में मैं प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट, पूजा में कौन सा प्रत्यय है? तो पूजा में जो हो जाएगा वो आ हो जाएगा, बड़ा आ। पूजा में बड़ा आ प्रत्यय है, जो शब्द के किसी अन्य जो शब्दांश जो किसी अन्य शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या नए शब्द का बोध, नए अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। सामाजिक में एक हो जाएगा, नाटककार में कार हो जाएगा। नेक्स्ट, बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो ये आव हुआ है। तो बहाव शब्द में आव प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्द का निर्माण करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे समाज, सामाजिक, समाज प्लस एक। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट की बात करें, इनमें से कौन सा शब्द एला प्रत्यय से निर्मित है? तो ये मटैला हो जाएगा। मटैला शब्द एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। तो एला, एला का मतलब छोटी ये आएगा, यहाँ पर डबल आया, एला हो जाएगा ये।
एला से निर्मित नहीं है। अधेला, अकेला और बधेला ये सब एला से निर्मित है। तो आंसर हमारा सी इस प्रकार ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें हो जाएगा आप। मिलाप में आप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आप प्रत्यय से बनने वाले शब्द विलाप, जलाप, संताप, प्रलाप, सलाप। नेक्स्ट, छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय निम्न में इनमें से कौन सा है? तो इया हो जाएगा, इया। छलिया शब्द में इया प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अन्य प्रत्यय शब्द जो हैं जड़िया, घुनिया तथा लखिया आदि हैं। जैसे छल प्लस इया बराबर छलिया। नेक्स्ट, सनसनाहट शब्दों में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो ये हो जाएगा आहट। तो सनसनाहट शब्द में आहट प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। आहट शब्द, आहट प्रत्यय से बने कुछ शब्द इस प्रकार हैं, आहट, घबराहट, खिलखिलाहट, सनसनाहट आदि। नेक्स्ट, इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो ये एरा हो जाएगा, एरा। लुटेरा में एरा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। एरा प्रत्यय प्रयुक्त होने से बने अन्य शब्द इस प्रकार हैं, लुटेरा, सपेरा, चचेरा, ममेरा आदि। नेक्स्ट की बात करें, कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये ईन हो जाएगा। कुलीन शब्द में ईन प्रत्यय है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। एग्जाम्पल के लिए, लघु प्लस ता बराबर लघुता, चाट प्लस नी बराबर चटनी, चाटनी। नेक्स्ट, प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इक हो जाएगा प्रादेशिक में। नेक्स्ट, प्रादेशिक में एक प्रत्यय है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। सामाजिक में समाज प्लस एक हो जाएगा, टिकाऊ में टिक प्लस औ हो जाएगा। नेक्स्ट, संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा बी, इत हो जाएगा। संबंधित शब्द में इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इत प्रत्यय से बने अन्य शब्द जो हो जाएंगे, पठित, व्यथित, फलित, पुष्पित आदि। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अक प्रत्यय से पाठक, गायक, लेखक, योजक, पाचक, मारक आदि। ए प्रत्यय से कौंतेय, गांगेय, राधेय, आग्नेय, पाथेय आदि हो जाएगा। नेक्स्ट, आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये इक हो जाएगा। आध्यात्मिक शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। समाज प्लस इक बराबर सामाजिक, सुगंध प्लस इत बराबर सुगंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इमा हो जाएगा। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया रूप देते हैं। इनसे संज्ञा और विशेषण बनते हैं। जैसे नीलिमा में इमा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। बाला कृत प्रत्यय, गाने वाला शब्द हो जाएगा। गाना प्लस वाला बराबर गाने वाला। तो ये प्रत्यय जो लास्ट में जुड़ रहे हैं, बाला, या, अवती, तो शक्ति, छलिया, छल से बन रहे हैं जाके। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ईय हो जाएगा। राष्ट्रीय में ईय, सी आंसर हमारा सही होगा। राष्ट्रीय में ईय शब्द, ई प्रत्यय होगा। ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ। ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द दर्शनीय, स्वर्गीय, भारतीय, जातीय, मृगीय इत्यादि। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति प्लस है। प्रति का अर्थ साथ में, पर, बाद में है और अय का अर्थ चलने वाला होता है। प्रत्यय उपसर्ग की तरह विकारी शब्दांश है जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गायक में इनमें से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो गायक में अक हो जाएगा। गए प्लस अक बराबर गायक। अतः गायक में अक प्रत्यय और गए मूल शब्द हो जाएगा। यहाँ मूल शब्द गए एक धातु है जिसमें कृत प्रत्यय, संस्कृत कृत प्रत्यय, अक जुड़ने से बना शब्द गायक कृतवाचक संज्ञा कहा जाएगा। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के अंत में जोड़कर उस शब्द के अर्थ में अपने अनुरूप परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? तो ये हो जाएगा अन। नयन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय अन है। कृत प्रत्यय कृदंत,
कृत प्रत्यय धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं और उनके योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। जैसे जानने, जानना प्लस वाला बराबर जानने वाला। तद्धित प्रत्यय धातुओं को छोड़कर शेष शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के पीछे लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय के मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। धन प्लस वान बराबर धनवान। नेक्स्ट, नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा ईन। नवीन शब्द में ईन प्रत्यय है। शब्दों के अंत में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। शब्दों प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत और दूसरा तद्धित। तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय जैसे हो गया ईन, ईन, इक, ईय। अब ये कुल में जब लगेंगे, कुल, नव और तर्क और छत्र में, तो कुलीन, नवीन, तार्किक और क्षत्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, इनमें से रक्तिमा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो ईमा हो जाएगा, ईमा। शब्द रक्तिमा में ईमा प्रत्यय है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट, इनमें से त्र प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा पितृ भक्ति। तो त्रा प्रत्यय से बना शब्द पितृ भक्ति है। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द या धातु के पीछे लगकर नया शब्द बनाए। जैसे मूर्खता, प्रत्यय जोड़कर मूर्खता बनाया जाता है। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में प्रयुक्त होते हैं। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर 3 स्टार लगा लेना और इसे बिल्कुल रट डालना। नेक्स्ट, शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो शिष्टता में ता हो जाएगा। शिष्टता में ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ। प्रत्यय मूल शब्द के पीछे प्रयुक्त होकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। नेक्स्ट, बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बुद्धिमान में जो हो जाएगा वो मान हो जाएगा। बुद्धिमान शब्द में मान प्रत्यय है। प्रत्यय मूल शब्द के पीछे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। मान प्रत्यय से बनने वाले शब्द जो हैं विद्यमान, अभिमान आदि हो जाएंगे। नेक्स्ट, इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो ये हो जाएगा डी, आई। शब्द लड़ाई में आई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद होते हैं, कृत कृदंत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा ईला। नशीला शब्द में ईला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ईला प्रत्यय से बनने वाले शब्द चमकीला, पथरीला, शर्मीला, हठीला आदि हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेदना में कौन सा प्रत्यय है? तो वेदना में अना प्रत्यय हो जाएगा। अन्य प्रत्यय शब्द घटना, घटना, तुलना, वंदना, वेदना आदि। वेदना में अना प्रत्यय है, यह कृत प्रत्यय का उदाहरण है। गाड़ी वाला में शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वाला हो जाएगा। गाड़ी वाला शब्द में वाला प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। वाला प्रत्यय तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ये पहले भी हमने बताया, ये डेफिनेशन याद रखिएगा। वाला, गाड़ी वाला, दूध वाला, टोपी वाला। कृत प्रत्यय क्रिया और अथवा धातु के अंत में लगते हैं। इनसे बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे पढ़ाई, पठनीय। पढ़ाई में आई प्रत्यय है और पठनीय में ईय प्रत्यय है और ये कृत प्रत्यय के उदाहरण है। नेक्स्ट, इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो ये लू हो जाएगा। तंद्रा से बन जाएगा तंद्रालु। तो लू प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। वे प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं। लू, तंद्रालु, ईर्ष्यालु, निद्रालु आदि हो जाएगा। नेक्स्ट, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आई हो जाएगा। चतुराई शब्द में आई प्रत्यय लगा हुआ है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सुनाई, लड़ाई, चढ़ाई, चतुराई आदि। नेक्स्ट की बात करें, खिलौना शब्द का मूल शब्द है तो खेल प्लस औना हो जाएगा और प्रत्यय औना हो जाएगा। मूल शब्द खेल हो जाएगा, खेल, और यहां पर औना हो जाएगा, औना। नेक्स्ट, जैसे बिछौना, उड़ौना, इसमें भी वही औना प्रत्यय है। नेक्स्ट, इनमें से निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। इंसान, मदद, जादूगर और समझ। तो गर हो जाएगा। जी, सी आंसर हमारा सही होगा।
दिए गए विकल्प में जादूगर शब्द में प्रत्यय से बना है, जिसे उर्दू तद्धित प्रत्यय गर को जादू शब्द के साथ जोड़कर जादूगर बना है, जिसका अर्थ जादू करने वाला है। नेक्स्ट, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये सार हो जाएगा। मिलनसार शब्द में सार प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं। मिलनसार, शर्मसार, खाकसार, एकसार आदि। नेक्स्ट, अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? तो ये आयु हो जाएगा। अल्पायु में आयु प्रत्यय लगा हुआ है। अल्प प्लस आयु, अल्पायु। नेक्स्ट, इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? तो ये बी हो जाएगा, आक। धड़ाक शब्द में आक प्रत्यय लगा हुआ है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट, पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो ये या हो जाएगा। पांडित्य में या प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। इसका मूल शब्द पंडित है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे समाज में इक लग गया तो सामाजिक हो गया, तो इक जो हो जाएगा वो प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट, भक्षण में कौन सा प्रत्यय है? तो ये अन हो जाएगा। भक्षण में, भक्षण शब्द में अन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भक्षण में अन प्रत्यय और भक्ष मूल शब्द है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जोड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। अन प्रत्यय के अन्य शब्द नयन, मिलन, रक्षण, सहन आदि हो जाएंगे। नेक्स्ट, भावना में कौन सा प्रत्यय है? तो भावना में हो जाएगा, अना हो जाएगा। शब्द भावना में अना प्रत्यय है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय के दो भेद होते हैं, नंबर एक कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो इस प्रकार जो है हमारा प्रत्यय और उपसर्ग का टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ है। 125 प्रश्नों की जो पीवाईक्यू की क्वेश्चन है यहाँ पर, और एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और काफी क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिले होंगे जो सरल फॉर्म में भी थे, बहुत सरल थे, और काफी का अच्छा लेवल भी था, और इसकी व्याख्या इसे बहुत अच्छा बनाती है। मैं बार बार कहता हूँ, इसे एक नहीं, दो नहीं, 3 बार आप क्लियर करिए। यहीं से आपका चैप्टर भी कंप्लीट होगा और यहीं से आपकी सफलता का रास्ता भी गुजरेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आपको टॉपिक काफी क्लियर हुआ होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।